यस, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आपको पता है कि न्यूट्रिशन क्या था और इसके स्टेप्स क्या है। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी ये 5 स्टेज ही फॉलो करते हैं। क्या क्या थी 5 स्टेज? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। ये सारी स्टेप फॉलो करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब देखो अमीबा का नाम आपने सुना है। अमीबा क्या होता है बेटा? माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर यानी कि एक ही सेल से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि इसमें एक ही सेल से सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन भी इससे करेगा, डाइजेशन भी इसी से करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें एक ही सेल सारे फंक्शन या सारे सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो अब अपन बात करें न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करेगा? तो वही 5 स्टेजेस ये फॉलो करेगा। तो फर्स्ट स्टेप है हमारी इंजेक्शन। तो देखो इंजेक्शन के लिए ये क्या करता है? ये यूनिसेल्युलर है और इसकी शेप क्या होती है बेटा? इरेगुलर, मतलब ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो सबसे पहला है इंजेक्शन। तो ये क्या करता है बेटा? इरेगुलर शेप का तो होता ही है, तो इसमें क्या किसके थ्रू होता है इंजेक्शन? बाय स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया क्या है? तो स्यूडोपोडिया को हम बोल देते हैं, स्यूडो यानी होता है फॉल्स और पोडिया यानी फिट, यानी कि फॉल्स फिट। या फॉल्स फिट क्या हुआ? मतलब बेटा ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी मींस जब अमीबा को नीड होती है तब ये फॉर्म हो जाते हैं, अदरवाइज ये नहीं होते हैं। तो इंजेक्शन किसके थ्रू होता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू। सेकेंड है डाइजेशन। डाइजेशन वही केमिकली होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं जो कि उस फूड का डाइजेशन कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन में वही फूड जो होता है डाइजेस्टेड फूड वो साइटोप्लाज्म के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। एसिमिलेशन में हमेशा वही चीज होती है कि जो एब्जॉर्ब फूड है उसको यूटिलाइज किया जाता है टू गेट एनर्जी। नाउ लास्ट है इजेक्शन। इजेक्शन में क्या कर रहे हैं बेटा? वही जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए भी इसमें कोई अलग से सिस्टम नहीं होता है, एक पॉइंट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। देखो अब मैंने जो ऊपर एक्सप्लेन किया उसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो ये अमीबा है, इरेगुलर शेप का है। ठीक है, वाटर में जनरली वाटर में ही रहता है ये। ठीक है, इसे जैसे फूड पार्टिकल वाटर में नजर आता है तो देखो ये स्यूडोपोडिया बन गए, फॉल्स फिट बन गए हैं यहाँ पे, जिन्होंने फूड पार्टिकल को क्या कर लिया बेटा? ट्रैप कर लिया, इस तरह से ऐसे बीच में फंसा लिया। ठीक है, अब फूड ये जो स्यूडोपोडिया के थ्रू एक ही सेल है तो इसी के थ्रू ये अंदर आ गया। जैसे ही अंदर आता है इसमें फूड पार्टिकल में फूड वैक्यूल में ये अंदर चला जाता है। फूड वैक्यूल में जाने के बाद ये जो फूड वैक्यूल है ये कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं जो कि इसका डाइजेशन कर देते हैं। डाइजेशन करने के बाद ये पूरा फूड क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व करना होने के बाद ये इसके साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। साइटोप्लाज्म में मिक्स हो गया, फिर इसको इससे एनर्जी मिलती है, मतलब इसको इसका पोषण मिल गया। ठीक है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा है वो भी एक पॉइंट से बाहर निकल गया। देखो ये डॉट डॉट आपको नजर आ रहे हैं, मींस ये अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको कि अमीबा ने अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो ये तो अपन ने पढ़ा था यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब नेक्स्ट आता है अपने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। आप सबको पता है ह्यूमन यानी कि अपन लोग क्या है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्युलर यानी कि अपना जो बॉडी है वो कई सारी सेल से मिलकर बनी है। सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने क्या बनाया है? ऑर्गन, ऑर्गन ने इस तरह से ठीक है कई सिस्टम बनाया। तो इस तरह से पूरी हमारी बॉडी और पूरे ऑर्गन सिस्टम ने हमारी बॉडी को फॉर्म किया। तो न्यूट्रिशन ह्यूमन, तो ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है बेटा वो भी वही 5 स्टेजेस फॉलो करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी कैसे बेटा? क्योंकि आपको पता है ह्यूमन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो धीरे धीरे फूड डाइजेस्ट होता है। क्लियर है बेटा? और हर एक चीज के लिए अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग सिस्टम वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। देखो आप सबको पता है ह्यूमन ऑमनिवोरस एनिमल है। हम फूड कहाँ से ईट करते हैं? माउथ से, यानी कि हमारा इंजेक्शन तो किसके थ्रू हो गया? माउथ के थ्रू। लेकिन माउथ के से जाने के बाद हमें न्यूट्रिशन कब मिलता है? जब ये कई सारे ऑर्गन से जाके गुजरता है। ठीक है, तो कई सारे ऑर्गन से जाके गुजरता है। तो ये सारे जो ऑर्गन है बेटा ये क्या करते हैं? एक फूड कैनाल बनाते हैं। फूड कैनाल यानी कि अपन ऐसे बोलते हैं एक बहुत बड़ा पाइप है, जैसे पानी को टैप से यानी नल से जाने के लिए कई सारा मतलब काफी बड़ी उससे गुजरना पड़ता है। सेम इसी तरह से फूड को भी पूरा डाइजेस्ट होने के लिए एक पार्ट से गुजरना पड़ता है जिसे हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल।
ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको ही अब हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसका माउथ, ठीक है। माउथ के बाद फूड आ जाता है ईसोफेगस में, जिसे जनरली बोलते हैं फूड पाइप। देन उसके बाद आता है स्टोमक में, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी बेटा आपको जस्ट ये जो नेम है वही रिमेंबर रखने, आगे अपन इनके बारे में डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, देन रेक्टम, रेक्टम इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लास्ट में एनस के थ्रू फूड जो है अनडाइजेस्ट फूड है वो हमारी बॉडी से इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट आता है इंजेक्शन। देखो इंजेक्शन यानी खाने को अंदर लेना। तो आपको पता है ह्यूमंस ऑम्निवोरस एनिमल है, कोई ऑम्निवोरस हो या हर्बीवोरस हो या फिर कार्निवोरस, सब जो इंजेक्शन करते हैं वो माउथ के थ्रू करते हैं। तो जनरली ह्यूमन में जो इंजेक्शन होता है इट इज डन बाय दी माउथ, ठीक है। नाउ सेकंड आता है डाइजेशन। डाइजेशन बिगिंस इन माउथ, मतलब शुरू तो मुंह से ही हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका जो ह्यूमन है उनका डाइजेशन माउथ में ही कंप्लीट हो जाए। ये कई सारे स्टेप से गुजरता है। माउथ में ही अगर अपन देखें तो कई सारे, जैसे कि अपन बात करें टीथ, टीथ च्यूइंग का वर्क करता है। इसी तरह से टंग है, टंग सलाइवा सीक्रेट करती है। इसके साथ साथ ही कई सारी सलाइवरी ग्लैंड भी उनके साथ एसोसिएट होती है, जो कि फूड को प्रॉपर्ली च्यू करने का वर्क करती है, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे टीथ क्या है, टंग क्या है, ठीक है, इनके बारे में। ओके, कितने टाइम का होगा?